हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी नीजेस्ट बे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पहले ही कर लिया था। आज हम इसके डिटेल्ड लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो आप नमस्कार सभी को, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स को साथ साथ मेंटेन करते रहिए। लेट के लेक्चर बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि ये जो नोट्स आप मेंटेन करेंगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इससे आउट नहीं जा सकता। और जो स्लाइड बनाई गई हैं वो पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, आपके एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटती। तो हम समझते हैं लाइट जो है हमारा वो एनर्जी का एक सोर्स है। सबसे पहले आप समझे एनर्जी क्या है। एनर्जी का क्या मतलब होता है। एनर्जी जो है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता। जैसे आपने कहा कि भाई साहब मैं एक साथ 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं एक साथ 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, या मैं 10 किलोमीटर साइकिल चला सकता हूँ। तो 10 किलोमीटर साइकिल चलाना आपकी क्या है, कैपेसिटी है, यानी कि काम करने की क्षमता है। तो इससे क्या पता चला कि 10 किलोमीटर साइकिल चलाने की एनर्जी आपके अंदर है। तो उसी तरीके की लाइट भी एक एनर्जी है, ये आपने समझा। तो आपसे अगर कोई पूछे लाइट क्या है तो आप कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन बंदे का होगा कि एनर्जी क्या है, तो आप कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती, एनर्जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वन शॉट देखना है तो इस चैप्टर का वन शॉट हम पहले ही कर चुके हैं, जो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप वन शॉट सीरीज के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। लाइट का क्या मतलब है, रोशनी, प्रकाश, उजाला, जो भी आप पर्यायवाची याद रखते हो, आलोक या जो भी हो। आलोक मैंने लाइट का पर्यायवाची बताया है, मीनिंग बताया। आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपके फ्रेंड का नाम लिया है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है हमारा वो एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा का एक स्रोत है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा का एक प्रकार है। एनर्जी का मतलब हिंदी में ऊर्जा, और एनर्जी का डेफिनेशन से अगर हम समझें तो एनर्जी हमारी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, यानी कि कितना कार्य हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि आप अगर 10 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, तो यानी कि 10 किलोमीटर साइकिल चलाने भर की एनर्जी आपके अंदर है, उससे ज़्यादा की एनर्जी नहीं है। तो इसी से पता चल गया कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। तो जितने आदमी के पास या किसी भी इंजन के पास कार्य करने की क्षमता होती है, उसी से पता चल जाता है कि उसकी कितनी एनर्जी है। तो यही हमें समझना है कि जो एनर्जी है वो क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि एनर्जी को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट का करने का क्या मतलब होता है, बनाना। क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, बनाना। क्रिएट वर्ड का आप आए दिन यूज करते होंगे यूट्यूब पे, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट जीमेल अकाउंट, क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो ये आप समझ सकते हैं क्रिएट का मतलब क्या है, बनाना। तो ये आप समझे कि जो हमारा एनर्जी है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि बना नहीं सकते। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लाइट आ रही थी, सनरेज, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सनरेज आ रही थी, ठीक है, हमने एक सोलर पैनल लगाया। सनरेज तो पहले से ही आ रही थी, हमने एक सोलर पैनल लगा दिया यहाँ पर। और अब हमारी सनरेज जब आएंगी, सूर्य की किरणें आएंगी, तो वो लाइट एनर्जी में है, ठीक है, लाइट एनर्जी में सनरेज आएंगी। हमने क्या किया कि इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया, और फिर अपनी बैटरी में इसको फिलअप करके और फिर उससे हम फैन वगैरह चलाते हैं। तो ये समझिए, तो जो बैटरी में लाइट आई या बैटरी में जो एनर्जी आई जिससे हम फैन चलाते हैं, सोलर फैन, सोलर लाइट आप सब यूज करते हैं, तो एनर्जी कहीं से हम लाए नहीं है, लाइट के ही एक फॉर्म को हमने दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो पहले लाइन को हमने अच्छे से समझा कि लाइट जो है हमारा वो एनर्जी का एक फॉर्म है, और एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि लाइट का दूसरा काम क्या है। लाइट का दूसरा काम है, इट मेक्स थिंग्स विजिबल। ये चीजों को हमें देखने योग्य बनाती है। आप ध्यान दीजिए कि अंधेरे में, रात के अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है, तो रात को हमें इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि
लाइट नहीं होती। अगर वहीं हम एक टॉर्च जला दें या सन जब रहता है दिन में, तो हमें सारी चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि तब लाइट होती है। तो किसी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि सन रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेज का होना बहुत जरूरी है। अंधेरे में वो ऑब्जेक्ट रखा है, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं जब उस पर आपने टॉर्च चलाया या एलईडी लाइट जलाई या सूर्य निकला, दिन हुआ, तो वो चीज हमें आसानी से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि किसी चीज को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर लाइट होना इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखों पर नहीं है। एग्जाम्पल मैंने पिछले में भी दिया था, पिछले लेक्चर में भी, कि जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और कमरे में लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा है, और बाहर एक गार्डन है और बाहर लाइट जल रही है, तो आप पाएंगे कि आपको गार्डन में से तो घर में नहीं दिखाई देगा। अगर आप गार्डन में खड़े होकर घर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप घर में खड़े होकर और गार्डन में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये ध्यान देना है कि किसी चीज को देखने के लिए हमारी आंखों पर लाइट नहीं होना चाहिए। जैसे भले हमारे कमरे में अंधेरा हो, लेकिन बाहर अगर रोड पे लाइट जल रही हो तो हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर घर के अंदर ही लाइट ना जल रही हो या गार्डन में लाइट नहीं जल रही है मान लिया, और आपने अंदर बहुत अच्छा बल्ब लगा के रखा है, पूरा एलईडी लाइट लगा के रखा है, तो आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज को देखने के लिए उस चीज पर लाइट का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो सड़क देखने के लिए हम सड़क पे टॉर्च जलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपनी आंखों पे टॉर्च जलाते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज को हमें देखना है उस पर लाइट का होना इम्पोर्टेंट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लाइट जो है हमारा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका भी एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लाइट रेस थी, तो लाइट रेस जा रही थी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। अब अचानक लाइट रेस जा रही थी और अचानक क्या हुआ कि उनके रास्ते में कोई चीज आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब लाइट रेस ऐसा तो करेंगे नहीं कि ठीक है भैया तुम यहाँ खड़े रहो, हम ऐसे घूम के चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइट रेस हमारी वहां से आगे मूव नहीं कर पाती। जैसे अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो यहीं आके टकरा जाएंगी और रुक जाएंगी, इसके आगे नहीं जाएंगी। क्यों इसके आगे नहीं जाएंगी? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि सीधे ट्रेवल करती है। अगर रास्ते में कुछ आ गया तो वो रुक जाएगी और आगे ट्रेवल नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट हमारी घूमती नहीं है, कर्व लाइन में नहीं जाती, वो सीधा ट्रेवल करती है। जैसे रेल की पटरी आपकी होती है वो सीधी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कई जगह उसको टर्न कराना पड़ता है। अब हम समझेंगे बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। तो बंडल ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि लाइट की बहुत सारी रेस। जैसे लाइट आप टॉर्च चलाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल रे निकली, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई सारी लाइट रेस एक साथ निकलती, कई सारी लाइट रेस, जैसे एक निकली, उसके साथ दूसरी निकली, उसके साथ तीसरी निकली, इधर एक्सपेंड करती है। आप देखते होंगे कि बहुत दूरी तक में हमारा प्रकाश फैल जाता है। तो इस लाइट को, जो इतने सारे लाइटों को एक साथ लेकर चल रहा है, इस बंडल ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। इसी को हम कहते हैं बीम। बंडल ऑफ लाइट इज नोन एज बीम, यानी कि बहुत सारे लाइट रेस का कलेक्शन हमारा कहलाता है बीम। उसके बाद हमें पढ़ना है, हमें ये समझना है एक हिसाब से कि स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है हमारी? वो ऑप्टिक्स कहलाती है। इसके बारे में बस अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि लाइट की स्टडी ऑप्टिक्स कहलाती है। आपको ध्यान देना है बस एक बार, ज़्यादा इसको समझना नहीं है। बस अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि जैसे हमारी साइंस होती है तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा चौथा मैथ होता है। तो मैथ अपना अलग घर बसा लेता है, हमको सिर्फ 3 को ध्यान रखना है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स की फिर कई ब्रांचेस हैं, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह। तो उसमें एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स, जहाँ पर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट की स्टडी को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि लाइट के बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि सब कुछ बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाए। आपको अगर वन शॉट देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारी डिटेल्ड सीरीज चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अदर चैप्टर्स के डिटेल्ड वीडियोस के लिए या वन शॉट के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नोट्स को साथ साथ कंप्लीट करते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अपनी कोई भी सजेशंस हो तो ज़रूर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।